हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की टर्म वन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है टर्म वन एग्ज़ाम के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मैटर पर जिस पर बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है। यूट्यूब कमेंट्स पर मैंने नोटिस किया है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बच्चे अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका गुडविल, और क्वेश्चन ये है कि क्या टर्म वन के सिलेबस में गुडविल आने वाला है। तो इसका आंसर है यस, गुडविल आएगा। आप किस ऑथर की बुक यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने गुडविल को एक अलग से चैप्टर बनाया है या फिर फंडामेंटल में या चेंज इन पीएसआर में इंक्लूड किया है। पर सीबीएसई के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि गुडविल का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पोर्शन, दैट इज़ आपके चारों मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये चारों मेथड आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। सैम्पल पेपर भी अगर आप देखेंगे अकाउंट्स का जो सीबीएसई ने इशू किया था, वहाँ पर गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला डाउट आपका क्लियर होता है कि गुडविल बिल्कुल आपके टर्म वन एग्ज़ाम में आएगा। दूसरा जो पॉइंट है, मैंने वीडियो बनाया था क्लास 12th टर्म वन अकाउंट्स के सिलेबस को लेकर। उस वीडियो में मैंने कहा था कि आपका जो अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर है उसमें सिर्फ 2 रेशियो पूछे जाएंगे, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब तक सीबीएसई ने जो सर्कुलर इशू किया था वहाँ पर 2 रेशियो ही मेंशन थे, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। बट मेरे वीडियो बनाने के बाद में कुछ देर बाद जब मैंने सर्कुलर चेक किया तो सीबीएसई ने सर्कुलर को अपडेट किया या फिर कुछ मिसप्रिंट था सर्कुलर में जिसे ठीक किया गया। और उसके बाद जब हमने सर्कुलर को देखा तो ये पाया कि चारों कैटेगरी के रेशियो अकाउंटिंग रेशियो में आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। इस बात के लिए तुरंत मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। इसके अलावा जब मैंने टर्म 2 अकाउंट सिलेबस बताया तो उसमें भी स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात बताई कि रेशियो एनालिसिस 100% आएगा। चारों कैटेगरी के रेशियोस आपके टर्म वन में आएंगे, दैट इज़ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्लीज़ इस बात को आप समझें, रेशियो पूरा आएगा। आप सैम्पल पेपर में भी देख सकते हैं, पूरे रेशियो एनालिसिस के बेस पर क्वेश्चंस आपके आए हैं। तीसरा यहाँ पर जो इशू है वो है रिलेटेड टू वन थ्योरी चैप्टर। सर, रेशियो आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आ रहा है, एक चैप्टर है आपका टूल्स को लेकर जहाँ पर आपको सिखाया जाता है टूल्स कितने तरह के होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए, लाइक हॉरिजॉन्टल टूल, वर्टिकल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस एसेट्रा। तो ये जो थ्योरी वाला चैप्टर है ये भी आपके टर्म वन का हिस्सा है। बहुत सारे बच्चे ये मान रहे हैं कि ये आपके टर्म वन का हिस्सा नहीं है, तो प्लीज़ इस गलत फहमी में मत रहिए, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला लिखा हुआ है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जो कि आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से समझना है, जहाँ पर कंपनी क्या बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आने वाले आइटम्स के बारे में आप पढ़ते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है टूल्स ऑफ एनालिसिस, और अगला सेकेंड चैप्टर लिखा हुआ है अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियो तो आ ही रहा है, इसके अलावा टूल्स ऑफ एनालिसिस वाला जो चैप्टर है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को आप समझें कि एक थ्योरी चैप्टर है पार्ट बी में, वो भी आपका कवर्ड है और आएगा। तो ये 3 बातें थी जो मुझे आपको समझानी थी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है स्टेट द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट इज़ उसके ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो ये 3 बातें थी। गुडविल भी आएगा, रेशियो के चारों कैटेगरीज के रेशियोज आपसे पूछे जाएंगे, और एक थ्योरी चैप्टर भी है टूल्स वाला जिसको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलता हूँ, वो चैप्टर भी आएगा। तो उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रिपरेशन।